हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं पार्किंसंस डिजीज के बारे में। पार्किंसन डिजीज बोले तो वो डिजीज या वो बीमारी इसमें पूरी बॉडी क्या होती है, मूवमेंट करने लगती है। ठीक है, देखो आप लोगों ने बहुत से पेशेंट को देखा होगा जिनको ऐसे एक गिलास पानी दो तो पानी दोगे तो पानी का गिलास ऐसे 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 करके पकड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें उनको क्या है, उनको पार्किंसन। पार्किंसन बोले तो शरीर को हिला देने वाली बीमारी है, जिसमें बॉडी क्या होती है, थोड़ा सा हैंड्स वगैरह क्या होती है, मूव करने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए आज जानते हैं पार्किंसन डिजीज बोले तो शरीर को हिला देने वाली बीमारी कैसे हो जाती है। तो देखो, मैं अब जो बोला उसको बड़े ध्यान से सुनो सुनो। आपके ब्रेन से बहुत सारे केमिकल निकलते हैं। जैसा केमिकल निकलेगा, जिस टाइप का केमिकल निकलेगा, वैसा ही आप रिएक्शन भी करोगे। तो सुनो, कुछ केमिकल्स अच्छे वाले भी होते हैं। जैसे आपके अगर ब्रेन से अच्छा वाला केमिकल निकल ले तो आप हमेशा क्या होगे, खुश रहोगे, मस्ती में रहोगे। ठीक है, कुछ केमिकल्स ऐसे भी होते हैं जो खराब वाले होते हैं। अगर वो निकलना स्टार्ट हो गए तो आप हमेशा गुस्सा करोगे, आप हमेशा चिंता में रहोगे, यही सब करोगे। लेकिन कुछ केमिकल्स ऐसे भी होते हैं जो निकलेंगे तो आपकी बॉडी बोले तो मसल्स मूव करते हैं। ठीक है, कुछ केमिकल ऐसे भी होते हैं जो हमारे मसल्स के मूवमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो देखो, अब वो जो केमिकल्स हुआ है उनका नाम है डोपामाइन, कुछ है एसिटाइलकोलाइन। ठीक है, ये है केमिकल्स, इन्हीं के बारे में हमको मेनली पढ़ना है इस डिजीज को समझने के लिए। तो सुनो, अगर डोपामाइन निकलेगा तो आपका जो मसल्स होगा वो क्या होगा, रिलैक्स करेगा। ठीक है, और अगर एसिटाइलकोलाइन निकलेगा तो आपका जो मसल्स होगा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो देखो, ऐसे हम कोई भी चीज़ से मार्कर लिए तो हमारे जो हैंड के मसल से पूरे क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट कर गए। क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट कर गए। कॉन्ट्रैक्ट करके इसको हमने आसानी से पकड़ लिया है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट के हमारे पूरे मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कॉन्ट्रैक्ट करके क्या किया, हमने इसको पकड़ लिया। अब पकड़ ले लिया तो पकड़ने में कौन हेल्प कर रहा है, एसिटाइलकोलाइन। और अगर हम इस चीज़ को ऐसे छोड़ दें, मतलब बोले तो रिलैक्स हो गया हमारा हाथ, तो उसमें रिलैक्सेशन में कौन हेल्प करता है, कौन, हमारे हैंड के मसल्स को जो रिलैक्स हो गया हमारा हैंड का मसल, इसमें कौन हेल्प किया, डोपामाइन। ठीक है, तो डोपामाइन निकलेगा तो रिलैक्स होगा हमारा मसल्स, और एसिटाइलकोलाइन निकलेगा तो हमारा मसल्स क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब देखो, अब जो ये पार्किंसन डिजीज है इसमें इसी केमिकल का लोचा हो जाता है। तो देखो क्या हो जाता है, जो ये डोपामाइन है, डोपामाइन का लेवल क्या होता है, घट जाता है। मतलब डोपामाइन कम निकलने लगेगा, और जो एसिटाइलकोलाइन होता है ये ज्यादा हो जाता है। मतलब पार्किंसन डिजीज में डोपामाइन का जो लेवल होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो डोपामाइन अगर कम निकलेगा तो रिलैक्स जो हमारा हाथ रिलैक्स होता है वो क्या होगा, कम होगा मतलब कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा होगा। और एसिटाइलकोलाइन निकलेगा तो कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा होगा, तो हमारा हाथ वहां से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करता है ज्यादा, ऐसे ऐसे क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो यही है पार्किंसन डिजीज में, यही डोपामाइन जो होता है इसका लेवल क्या होता है, घट जाता है, बोले तो कम हो जाता है। ठीक है, यही हमारा। अब पार्किंसन डिजीज में है। पार्किंसन डिजीज के बाद अब ये देखते हैं कि इसके पार्किंसन डिजीज क्यों क्यों हो जाता है, मतलब इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसके पीछे कुछ कारण, जेनेटिक्स का मतलब पता चला हमारे पापा को था, हमको भी हो जाएगा। तो ये जेनेटिक्स भी आता है पार्किंसन डिजीज। ठीक है, हेड ट्रॉमा, पता चला आपके ब्रेन वगैरह क्या होगा, कुछ चोट वोट लग गई थी, उसकी वजह से भी ये चीज होता है। तीसरा है एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, हम बताए थे आपको कि कोलेस्ट्रॉल का क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है कहाँ, आर्टरी वॉल्स वगैरह में। ठीक है, तो ये है, ये भी इसका कारण ये भी हो सकता है। ठीक है, इसकी वजह से भी ये हो सकता है। तो ये सब हमारे और भी हैं, लेकिन ये सब कुछ कॉमन थे, इसको मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब देखो जैसे कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब होता है कि इसकी वजह से और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखो, इसकी वजह से आपको डिप्रेशन भी हो सकता है, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। ठीक है, डिप्रेशन चले जाओगे, आपको एंटी डिप्रेशन टाइप का मेडिसिन आपको खाना पड़ जाएगा। ठीक है, एंजाइटी हो सकता है आपको। एंजाइटी का मतलब वो वाले, या बोले तो वो कंडीशन ब्रेन की, जब आपको क्या होगा, खूब डर लगने लगता है। आपको कोई काम आपको कोई कुछ कहेगा तो आपको बहुत डर लगेगा, आप स्टेज पे खड़े हो गए, आप बहुत डर फील करोगे। ठीक है, ये सब अगर हो गया तो आपको क्या होनी, बहुत सी दवाइयाँ खानी पड़ जाएंगी एंटी डिप्रेशन टाइप के। जैसे आपको दवाइयाँ आप खाओगे, एमिट्रिप्टाइन खा सकते हो, मेटास्पाइन, इटिजोलाम, अल्प्राजोलाम, ये सब चीज़ें जैसे आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये सब कुछ मेडिसिन हैं। ये मेडिसिन एमिट्रिप्टाइन है। ठीक है, ये एंजाइटी वगैरह में लगता है, आप इसको खा सकते हो। इटिजोलाम है, इटिजोलाम 0.5, ये सब भी है, एंटी डिप्रेसेंट है। मेटास्पाइन है, पैराक्सोटाइन है, बहुत ढेर सारी दवाइयाँ हैं जो एंजाइटी वगैरह में क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, ये डिमेंशिया का मतलब होता है विदाउट माइंड। ठीक है, ये भी एक ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। स्लीप डिसऑर्डर। ठीक है, स्लीप डिसऑर्डर का मतलब आपको न सोने वाली प्रॉब्लम भी हो जाएगी, आपको नींद सही से नहीं आएगा। तो नींद नहीं आएगा तो फिर ये सब जो दवाइयाँ रखी हैं यही सब आप खाओगे। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब सुलाने वाली दवाइयाँ हैं। ठीक है, आपको एंटी डिप्रेशन को कम करने वाली दवाइयाँ ये सब।
अब ये चीज़ तो हो गया, देखो यही चीज़ है कि आपका मतलब हमने जाना कि पार्किंसन डिजीज क्या होता है, पार्किंसन डिजीज का जाना हमने, इसकी etiology क्या है, etiology के बाद हमने जाना कॉम्प्लिकेशन क्या है। अब अगर पार्किंसन डिजीज हो जाएगा तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं कि सीटी स्कैन, एमआरआई जांच वगैरह कराते हैं, ठीक है। तो काफ़ी आसान टॉपिक है, ज़्यादा कठिन नहीं है। और ये जो हमारा है वही है कि न्यूरॉन्स है, ये हमारा न्यूरॉन्स में हमारे केमिकल भरे हुए हैं। और केमिकल्स जब रिसेप्टर बोले तो मसल्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनसे जब बाइंड करता है तभी हमारा मसल्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। हमारे ब्रेन से जो केमिकल्स निकले वो हमारे मसल्स के रिसेप्टर से जब बाइंड करते हैं तभी हमारा ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। इसलिए मैंने एक फिगर बनाया हुआ था, काफ़ी आसान है बहुत, आई थिंक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा टॉपिक था पार्किंसन डिजीज क्या होता है, ठीक है।